उस दिन भी मैंने आपको बोला था पंकज जी का जिक्र करते कि मुझे पता चला आप लोग को भी 5% जाता है। हाँ? तो ये हम लोग तो चाह रहे थे सर 32% हो जाए। नहीं, देखिए बातों का तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो आपने पूरे लास्ट बैठक की जो कहते हैं ना कि निचोड़ को आपने एकदम गलत तरीके से मीडिया ने प्रिंट 27%, किसी व्यक्ति ने मुझे लिखित तौर पे कभी नहीं बोला कि 27%। कई समिति मतलब प्रमुख लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने ये सवाल उठाया था। तो ऐसे एरियाज़ को जो अब नई योजनाएं हैं जी राम जी के तहत डीएम साहब ने रेस्पॉन्स दिया कि इनकी परमिशन दे के वहाँ पे मिट्टी का कार्य कर दिया जाए ताकि बरसात में लोगों को दिक्कतें ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार पंकज आनंद। आप देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी है प्रखंड अंचल कार्यालय जलालगढ़ पूर्णिया में। जैसा कि आपको पहले से पता है कि जलालगढ़ प्रखंड के प्रखंड सभागार में 5 जनवरी को पंचायत समिति सदस्यों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें कसबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीतीश कुमार सिंह भी पहुंचे थे। लेकिन उस दिन आप लोगों को पता है कि गहमा-गहमी बड़ी हो रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां 13 पंचायत समितियों का यह जलालगढ़ प्रखंड है, वहीं पे 11 समिति सदस्यों के द्वारा एक तरफा प्रखंड प्रमुख पे जो है कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें जो है 27% पीसी पर भी एक बड़ा आरोप जो है उनके काम और उनके क्रियान्वयन को लेकर लगाया गया था कि बीडीओ और प्रखंड प्रमुख जो है भ्रष्टाचार करते हैं और जो है 27% कमीशन लेते हैं। लेकिन फिर वहीं पे विधायक नीतीश कुमार सिंह के द्वारा सभी समिति सदस्यों को समझाया बुझाया गया और 8 जनवरी को जो है पुनः जो है बैठक की गई और बैठक में जो है तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन फिर भी सभी समिति सदस्यों एवं प्रखंड प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी लोगों के बीच जो है समन्वय बिठा के सभी अधिकारी एवं पदाधिकारियों को जो है विधायक के द्वारा उनसे बातचीत की गई है। उसके पश्चात जो है जाकर सभी लोगों को समझाया गया है। अब जाके सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो है एक सहमति बनी है। अब जाकर जो है आज की जो बैठक थी, आज की जो कार्यवाही पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में की गई है, वो बड़ी ही शांतिपूर्ण रही। और क्या कुछ कहते हैं कसबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीतीश कुमार सिंह, चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस संबंध में जो है क्या कुछ बताया। पंचायत समिति की आज बैठक जो 5 तारीख को जो स्थगित कर दी गई थी, 8 तारीख को आपके सामंजस्य से पुनः किया गया, इसमें किन विषयों को लेकर के चर्चाएं की गई? देखिए 5 तारीख को जो बैठक थी वो आपसी सहमति से हम लोगों ने उसको पोस्टपोन किया था आज के लिए, कुछ तैयारी करके आने के लिए लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की और आज बैठक हुई। और बैठक में पूरे जलालगढ़ प्रखंड में जो विकास के कार्य होने उस पर चर्चा हुई और जिन जिन योजनाएं जो सरकार के हैं और केंद्र सरकार के, उसके ऊपर सभी सदस्यों ने अपनी अपनी जो उनके रिक्वेस्ट थे और जो पुराने रिक्वेस्ट थे उन पे हम लोगों ने अपडेट और विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की। सर, पिछले बैठक में 27% के मामलों को लेकर के कुछ बहस चली थी सर उसमें आपने कहा था कि साक्ष्य देना होगा। हाँ। क्या साक्ष्य की प्रस्तुति हुई या बैठक में यूं ही बातें की चर्चाएं होते हुए बैठक को समाप्त कर दी गई? देखिए पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो आपने पूरे लास्ट बैठक की जो कहते हैं ना कि निचोड़ को आपने एकदम गलत तरीके से मीडिया ने प्रिंट 27%, किसी व्यक्ति ने मुझे लिखित तौर पे कभी नहीं बोला कि 27%। उस दिन भी मैंने आपको बोला था पंकज जी का जिक्र करते कि मुझे पता चला आप लोग को भी 5% जाता है। हाँ? तो ये हम लोग तो चाह रहे थे सर 32% हो जाए। नहीं, देखिए बातों का तो कुछ है नहीं, बातें तो लोग करते रहेंगे। कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के लिए ये डेमोक्रेसी है, लगा सकता है। लेकिन जब आप किसी अधिकारी या किसी योजना किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, उससे बचिए, आप लिखित शिकायत कीजिए, क्योंकि जब आप लिखित शिकायत करेंगे तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उसकी जांच करेगी और जांच में अगर पाया जाएगा कि कोई कार्य गलत कर रहा है या हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक लिखित तौर पे किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी अधिकारी के ऊपर कोई ऐसी शिकायत नहीं दी गई है। सर एक विषय आपने अभी जस्ट कहा कि मीडिया ने जो है, नहीं मैंने पढ़ा ओवरऑल सर 27% की जो बात का पंचायत समिति सदस्य ने ये मीडिया के समक्ष बयान दिया था सर कि 27% में वो आंकड़ा भी बताया था 8, 5 ऐसे करके सर। ऐसी समितियों को मीडिया इस तरह से नहीं लिखा था, मीडिया को बताया गया तो 27% और आपने भी सर इसको बोला था कि 27% का लिखित साक्ष्य देना होगा। मेरे देखिए, मैं अभी आके किसी के ऊपर कोई आरोप लगाऊं मीडिया में और लिखित से ना दूं तो उसकी वैल्यू है नहीं। मीडिया में मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ऐसा मानना है कि इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इलेक्टेड जितने
उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। आप ऐसे कोई भी समिति है जिनको अगर कोई दिक्कत है, शिकायत है, कृपया लिखित तौर पे दें और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग उस पर जो कंसर्न अथॉरिटी है जांच करेंगे। अगर आप लिखित बिना साक्ष्य के नहीं देना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूँगा मौखिक रूप से मीडिया में आरोप लगाने से। सर आज की जो नहीं माना जाए कि 27% में हिस्सा न मिलने के कारण जो है इस तरह की बातें खुलकर सामने आई है और एक नहीं कई समितियों ने इस तरह का आरोप लगाया है प्रखंड। देखिए, अब जैसे मैंने आपको फिर से बताया कि मानने के लिए तो कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। अब मैं क्यों ना ऐसा मान लूँ कि ऐसा कोई आरोप है ही नहीं, मैं क्योंकि मेरे पास लिखित तौर पे नहीं आया। आज चर्चाएं हुई, बहुत अच्छी चर्चा है। क्या आज की चर्चा के बारे में बता दूं, बहुत सारे समितियों की ये शिकायत ये थी कि भाई हमारे क्षेत्र में कम कार्य हुआ है। तो हम लोगों ने पूरे बोर्ड ने और सारी समिति ने मिलकर ये निर्णय लिया कि ऐसे पंचायत जहाँ पे सबसे कम कार्य हुआ है, आने वाली योजना को उनको प्राथमिकता दी जाए और ये बैठक का सबसे बड़ा हम लोगों का आउटकम है। सर आज के बैठक में सारे समिति सदस्यों की सहमति से बैठक अच्छी तरीके से हुई, क्या उसमें कोई त्रुटि रही? मैंने तो वही बोला कि सारे समितियों के कंसर्न, मतलब उनके कंसर्न से हम लोगों ने इस बैठक में ये पारित किया कि जिन समिति पंचायत के एरिया में सबसे कम काम हुआ है, इस बार की योजना उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी सारे पंचायतों में प्रखंड से विकास के कार्य नहीं हुए, सिर्फ जलालगढ़ को इतनी प्राथमिकता देने की क्या वजह रही सर? अब 243 विधानसभा है। अब मान लीजिए मैं जाके और कुछ ज़्यादा काम यहाँ करा लूँ तो सोचिए कि भाई कि वो विधायक वहाँ ज़्यादा होशियार है, तो उस तरह के जो भी समिति वहाँ कार्य कराए हैं वो मेहनत ज़्यादा की है मेरे हिसाब से, ऐसे मान लीजिए। क्या लगता है सर, 27% का मामला सुलझ गया या कहीं और अटक गया? अरे साहब, आप 27% से बाहर निकलिए, क्योंकि कोई कंप्लेन ऐसा अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तब तो 27 क्यों बोलते, 57 ही बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सुनने में और अच्छा लगेगा। कल का हेडलाइन यही बने। मेरा किसी मीडिया से शिकायत नहीं था, हम पेपर में पढ़े कि 27, मैंने बोला मैं तो और भी अच्छे कार्य किए हैं, ये तो मुझे किसी ने बोला नहीं 27%। आपके संदर्भ में लिखा गया कि आपने कहा है कि साक्ष्य देना होगा सर, लिखित। अच्छा, मैं अगर हाँ ये लिख, बट वो हेडलाइन मेरे संदर्भ में नहीं था। देखिए, जलालगढ़ हो या श्रीनगर हो या कस्बा हो, वहाँ की किसी भी प्रकार अगर कोई कमी है तो उसकी जवाबदेही हमारी भी है, सिर्फ वहाँ के प्रमुख या वहाँ की समिति की नहीं है। हम विधायक सिर्फ विधायक फंड के लिए नहीं है, इस पूरे क्षेत्र के लिए है, और क्षेत्र में कहीं भी कोई अनियमितता है तो उसका जांच कराने की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है। एक सवाल है आपसे, दादरघाट पुल लगातार सर अभी बन रहा है और लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द सर इस पर ध्यान जैसे कि निर्माण अधूरा है, उसको जल्द से जल्द बंद हो। नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, हम लोग ठेकेदारों के साथ जितने इंजीनियर हैं उनके साथ हमने बैठक की और बैठक में एक डेडलाइन दिया गया है। मैंने ऐसे ठेकेदारों से भी रिक्वेस्ट किया कि अगर उनकी कई समस्या है, कई जगह ऐसे भी पाए गए कि गांव वाले रोड नहीं बनने दे रहे हैं, 100 मीटर 150 मीटर वहाँ पे क्या बोलते हैं प्राइवेट लैंड होने की वजह से। ऐसे एक जगह मैं खुद जाके गांव वालों से रिक्वेस्ट भी किया और वहाँ काम चालू भी हुआ। तो सारे ठेकेदारों ने अपने अपने डेडलाइंस दिए हैं, आने वाले समय में वो कार्य आपको पूरा मिलेगा और मैं खुद ये अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ कि उसकी स्पीड को हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, विद्यालय +2 विद्यालय जितने भी हैं प्रखंड या विधानसभा में, वहाँ पे आपके द्वारा मनोनयन होना है एक पदेन सदस्य का, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं आप, जिसके अभाव में जो है अभी विद्यालय शिक्षा समिति बहुत व्यवस्थित तौर पर कार्य नहीं कर पा रही है विधानसभा में। कई सारे विद्यालय है जिसका कि बहुत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। सर, कब तक ये हो पाएगा? सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, कुल 405 विद्यालय हैं, बट सारे इसमें प्राथमिक, मिडिल और अपर भी आते हैं। हमारे पास लोग आए नई कमेटी बनाने के लिए और हमारा ऐसा मानना है कि नई कमेटी बनाने से पहले उस विद्यालय की जो समस्या है उनको जानना। हम लोगों ने एक जूम मीटिंग के दौरान सारे जो हेडमास्टर हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि आपकी विद्यालय की कोई भी समस्या है वो समस्या आप लिखित तौर पे हमें दें और अगर कमेटी से भी रिलेटेड है तो सजेशन कमेटी का भी दे। मेरा ऐसा मानना है जहाँ भी जो कमेटी रही है या जो संस्था रही अभी तक जो वो फंक्शनिंग करते आ रही है, एक बार रिव्यू करने का ज़रूरत है और मेरे लिए एजुकेशन प्रायोरिटी नंबर 1 पे है। आने वाले समय में आपको पूरे कस्बा विधानसभा में स्पेशली स्कूल को लेके हमने जो अभी तक प्लान किया है उसका रिजल्ट ग्राउंड में दिखेगा
और मेरा उद्देश्य है कि हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को कस्बा में बेहतर तरीके से आगे ले जा सके, ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाई हो और उनके जीवन में एजुकेशन, किसी के भी जीवन में एजुकेशन सबसे बड़ा रोल होता है, तो उनका विकास हो सके। सर अंतिम सवाल, सरसोनी पंचायत में सर +2 विद्यालय है। विद्यालय खेत के बीचों बीच मौजूद है और सर छात्र एवं छात्राओं को बरसात में जाने में कीचड़ से होके जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और सर वहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है। इस पर मैंने पहले भी खबर चलाया था सर, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, पर्पज़ यही था, जितने भी हेडमास्टर हैं उनको रिक्वेस्ट इसीलिए हम लोगों ने किया था कि आपकी जो समस्या है वो आप लिखित तौर पे दें। दूसरी, कई ऐसे स्कूल्स और कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी जहाँ पे ज़मीन लो होने की वजह से वहाँ पे जल जमाव हो जाता है बारिश के समय में। ऐसी स्थिति में दिशा की बैठक में कई समिति मतलब प्रमुख लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने ये सवाल उठाया था। तो ऐसे एरियाज़ को जो अब नई योजनाएं हैं जी राम जी के तहत, डीएम साहब ने रेस्पॉन्स दिया कि इनकी परमिशन दे के वहाँ पे मिट्टी का कार्य कर दिया जाए, ताकि बरसात में लोगों को दिक्कतें ना हो। जहाँ तक आपने मुझे अभी रोड का संज्ञान दिया है, थोड़ा वक्त दीजिए, अभी बहुत नए हैं हम, तो हमारा जो मेहनत है वो आपको कम से कम 6 महीने देना पड़ेगा रिजल्ट, और हम खुद अकाउंटेबल हैं अपने काम के प्रति, तो आपको दिखेगा। थैंक यू। सर अंतिम आंगनबाड़ी के स्थिति में वहाँ पे बच्चे के लिए पीने के लिए पानी भी और बैठने के लिए उनके लिए जगह भी नहीं है। अच्छा, हम देखेंगे भाई यहाँ पे कोई जो है बैठक की उनमें हमारे अगर संज्ञान में अभी तक ये नहीं है, बट अगर आपको लगता है तो जलालगढ़ में कहाँ की आंगनबाड़ी है, एक अगर लिखित तौर पे देंगे, कोशिश करेंगे जिस माध्यम से भी हो उसको करवाने की। सर यहाँ की पंचायत समिति या मुखिया जी उन्हें लिख के देंगे। हाँ, जो जनप्रतिनिधि है अगर जलालगढ़ के हैं तो अब प्रमुख कहा गया नहीं, तो अगर है बोला गया उसको देख के करवाएंगे। अभी हमारे संज्ञान में नहीं था ये बात, तो आंगनबाड़ी केंद्र को एक बार रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर पिछली बार जब आप बताए थे शौचालय कि अगले बार जब आएंगे तो दुरुस्त मिलेगा सर, अभी भी वही स्थिति है। आज भी लगभग हमको लग रहा है 15-20 एक बार सर महिलाएं रिव्यू कर लेते हैं। वो वहाँ से अभी भी निकली है मेरे पास। मेरी बात सुनिए, आज की बैठक में शौचालय एक मुद्दा रहा है, साफ़ सफाई भी मुद्दा रहा है, और प्रमुख साहब ने ये वादा किया है कि आने वाले समय में आपको ये दिक्कत नहीं मिलेगी। अब बताइए, आप आपके मीडिया के सामने कह रहे हैं, अगर फिर भी दिक्कत होगी तो मैं अगली बैठक में जब आऊँगा तो आपके साथ निरीक्षण करने भी जाऊँगा। और प्रमुख यही बताया सर कि जब मैं दोबारा आऊँगा तो इस तरह की स्थिति नहीं होगी। अब अस्पताल की सर पीएससी में से वहाँ की महिलाएं जो वहाँ है ट्यूबवेल तक नहीं है सर, ट्यूबवेल तक नहीं है अस्पताल। आप देखिए, जैसे मैंने एक पीएससी जो अभी सीएससी हो गया, वहाँ पे हम गए थे और हमें ये जो सफाई को लेके कुछ एरियाज़ में कमी दिखा था, तो हम लोगों ने इसको दिशा में भी इस बात का डिस्कशन किया है और बाकायदा सिविल सर्जन से अलग से और डीएम साहब को भी शिकायत किया है। अब इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ऐसी स्थिति है, स्पेशली सफाई भी प्राथमिकता में रहे। इस बार जो लास्ट टाइम बोला था नहीं हुआ, अगली बार नहीं होगा ऐसा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊँगा या खुद से करवाना हो, नहीं तो एक दिन क्या करेंगे, सफाई अभियान, खुद ही झाड़ू उठाओ, सफाई करेंगे, तो बाकी लोग थोड़े हम से लोगों का कोई सहयोग रहेगा पूरा। नहीं, हमारा प्लान है ऐसा अवेयरनेस लाने का, कुछ हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए। जी राम।